हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 60 डे स्टडी प्लान फॉर DT+B TGT PGT PRT। तो जैसा कि हाल ही में सुनने को आ रहा है और आपने देखा भी होगा, द टीचर बाय अजय सर उन्होंने भी अनाउंस किया हुआ है कि आफ्टर 60 डेज जो है DT+B के हर एक सेक्शन में, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, जो भी डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, उनके जो है डेट अनाउंस होने लगेंगे एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अभी जो है हमारे जो दिल्ली के इलेक्शन है वो हो चुके हैं, तो 1 मंथ के बाद जो है वो फ्री हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो अभी हमारे पास जो बेस्ट टाइम है कि हम अपनी जो स्टडी है उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो निराश हो चुके थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं है तो हम अपनी स्टडी नहीं करते। उनकी स्टडी कहीं ना कहीं धीरे पड़ गई थी, स्लो पड़ गई थी। नेक्स्ट ये है कि KBS का अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम ये जो स्टेप मैं बताने वाले अगर हम इसको भी फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम KBS के भी प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। KBS में ये हो जाता है कि वहाँ पे TGT PGT के आपके 40 मार्क्स के पैडोलॉजी सेक्शन अलग से क्वेश्चन आते हैं और PRT में 60। तो अगर जब भी अनाउंस होने लगेंगे तब हम अपना जो है KBS के लिए जो पैडोलॉजी सेक्शन वो अलग से अगर हम करते भी है तो हमारा जो है ये जो DT+B के लिए जो हम 60 डेज प्लान कर रहे हैं प्लस पैडोलॉजी सेक्शन, तो हमारा इजीली हम एप्लीकेबल हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है, अब हमें जो है अपनी स्टडी बहुत ज़्यादा हार्ड करनी पड़ेगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब सुनने को आ रहा है, तो अभी हमें दिन नहीं रात नहीं, अभी हमें दिन भर पढ़ते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना हो सके हमें पढ़ना है। तो अभी मैंने जो अपने आप को पुश किया हुआ है कि 10 आवर्स डेली का खुद को मतलब चैलेंज किया हुआ है कि 10 आवर्स मैक्सिमम करना है, 8 आवर्स मिनिमम हो सकता है। तो ये खुद को पुश करना है। तो पुश योर सेल्फ जितना हो सके, क्योंकि अभी हमारे पास जो है बहुत कम टाइम है और आपको पता ही है DT+B का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा होता है। इस 10 आवर्स को आपको डिवाइड करना है 6 आवर्स और 4 आवर्स में जो है आपका पेपर 1 रहेगा और पेपर 2 को मैंने डिवाइड किया है 6 आवर्स में। इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो हमें नहीं पता, ऐसे तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो पेपर 2 है हमारा जो ग्रेजुएशन पोर्शन का आएगा, लेकिन अगर आप 2021 के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर आप देखते हो तो उसमें 11-12 का पोर्शन भी आया हुआ है। और अगले मंथ से जो है वो KVS के भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और KVS का आप जानते ही हो कि उसके नोटिफिकेशन के जस्ट बाद ही जो है 3 मंथ में 2 to 3 मंथ में उसके एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें 11-12 वहाँ पे भी हेल्प करेगा। जो मैं TGT वाले हैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ। तो आपको इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको 6 आवर्स को इस तरीके से डिवाइड करना है कि 2 आवर्स आपका जो ग्रेजुएशन पोर्शन, 2 आवर्स आपका 11-12 और 2 आवर्स आपका ऐसा रहने वाला है जो आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो या PYQ हो सकते हैं, ये इन सब के जो, क्योंकि हम जैसे कि मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो प्रैक्टिस उन सब की करने हैं जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, PYQ होते हैं, जो भी है इनमें करना है। प्लस रिवीजन करना है, जैसे कि हमारे ग्रेजुएशन पोर्शन में कई सारी थ्योरम वगैरह रहती है तो अदर जिनका सब्जेक्ट उनके रिवीजन करना होता है। और रिवीजन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो 2 आवर्स अपना जो है डेली के शेड्यूल में ऐसा होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी कर चुके हो उस टॉपिक को भी रिवीजन करना है, जिससे क्या हो जाएगा आपका प्रीवियस वाला टॉपिक वो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो नया टॉपिक जो है वो 2 आवर्स और 11-12 का 2 आवर्स, तो इस तरीके से 6 आवर्स पेपर 2 को आपको देना है। फिर पेपर 1 जो है वो 4 आवर्स, इस 4 आवर्स में 3 आवर्स आपको स्टडी करना है। आप एक जो पेपर 1 में जो हमारा जनरल पार्ट है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं DT+B में और 20-20 मार्क्स के होते हैं सारे सेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पे पर्टिकुलर पे ज़्यादा पुश करें दूसरे पे नहीं करें, हमें इक्वली वो करना है। लेकिन हाँ, जिसका सब्जेक्ट जो वीक होता है उसको उस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो 3 आवर्स जो है हमें अपने पेपर 1 को देना है। और आपके ऊपर है कि आप एक दिन में, मतलब एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेते हो, 3 सब्जेक्ट लेते हो, मतलब जनरल पार्ट में जो होते हैं सब्जेक्ट उनकी मैं बोल रही हूँ। तो इस तरीके से आपको 3 आवर्स स्टडी करनी है। तो
उसके बाद है जो 1 आवर आपको करना क्या है, जो आजकल जो है वो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वो डेली के आपको देने हैं। इस डेली में क्या है, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग होती है आपकी, मैथ होता है और जीएस होता है। तो इन सब की 5-5 मिनट के मतलब क्विज़ होते हैं। या इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक ऐप है, उसमें डेली के क्विज़ वगैरह चल रहे होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का होता है वहाँ पे। और या आप कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आजकल सबको पता है। तो वहाँ पे डेली के टेलीग्राम चैनल में मतलब 20 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन ऐसे डेली के आते हैं। तो ये डेली आपको करना है। इससे क्या होगा, आप एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए डेली प्रिपेयर हो रहे हो, और हर समय जो है क्वेश्चन आप जब, क्योंकि डेली हम पढ़ते हैं कोई चीज़ थ्योरी वाइज चीज़ें, तो हम जो है बोर फील करने लगते हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है, ये क्विज़ है, ये हमारे दिमाग को रिफ़्रेश भी करते रहते हैं और हमें अपडेट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ये लेटेस्ट पैटर्न पे होते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें भी पता चल रही होती है, और हम जो डेली स्टडी कर रहे होते हैं उसमें हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली में हमने पढ़ा क्या है। जब हम उस क्वेश्चन जो उस मॉक में अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, तो हमें पता चलता है, हमें ये खुद को सेल्फ प्रूव मिलता है कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। इसलिए डेली का मॉक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें 10 आवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, हम पेपर 2 जो है हमारा, जो सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप 4 आवर्स कर सकते हो। पेपर 1 वीक है, क्योंकि किसी किसी का ऐसा होता है कि पेपर 1 वीक होता है, तो आप उसको 6 आवर्स कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुझे मेरा जो पेपर 2 है वो लेंदी है, इसलिए मैंने इसको पेपर 2 को 6 आवर्स रखा है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन करने में टाइम भी काफ़ी लगता है, उसको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है वहाँ पे, इसलिए मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद जो है वीकली आपको सेकंड स्टेप ये करना है, वीकली आपको 2 मॉक टेस्ट देने फुल पेपर का, जो आपके DSSB में 200 मार्क्स के होते हैं। आप तो ये आप टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, पहली तो बात है कि PYQ बहुत सारे DSSB के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, या कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ पर DSSB के जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग है उनके आप दे सकते हो। टीचिंग में जो है आप अपने सब्जेक्ट का दोगे, और नॉन टीचिंग या अदर कोई सब्जेक्ट है उसमें आप पेपर 1 का दोगे, तो उसमें आपका पेपर 1 का पूरा जो है टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। फिर आपको क्या है, वीकली टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस भी करना है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड स्टेप, आपको जो भी आप जैसे आपका सब्जेक्ट है या जनरल मैथ है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी हम पढ़ रहे होते टॉपिक, उसका एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाते हुए रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जब डेट आ जाएगी तब हमारे पास फिर दोबारा से पूरा रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये शॉर्ट नोट्स जो होंगे ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इवन हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं 15 डेज, उसमें ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मल्टीपल रिविज़न करने में, ठीक है। और जो भी माइंड मैप के रूप में, ये फॉर्म में, ये हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो अभी जो टाइम है 2 मंथ या 60 डेज आप बोल सकते हो, अब है टाइम हमारे पास कि हमें अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, जनरल पेपर हो सकते हैं, कोई भी चीज़ की हो सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको अब स्टार्ट कर देना है बनाना। इसके बाद है 4 स्टेप, जो लास्ट स्टेप बोल सकते हो, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मल्टीपल टाइम्स आपको रिविज़न करते हुए रहना है। आपको वो चीज़ का वर्डन नहीं करना है कि मुझे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं, जितना भी पढ़ना है पहले रिवीजन करो फिर आगे बढ़ो। कि इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम पे, अब ये लास्ट टाइम है हमारे पास, अगर हम मान के चलते हैं तो ये हमें क्या है, बूस्ट अप करेगा। और जब हम क्विज वगैरह देंगे तो हमारे क्वेश्चन राइट होंगे, तो ये हमें क्या कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिवीजन होगा तो ही आप अपने शॉर्ट नोट्स ज़्यादा अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। ये दोनों कनेक्शन आपसे आपस में जुड़े हुए हैं। लास्ट है जो ये है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डोंट थिंक ओवर थिंक, हमें जस्ट फॉलो क्या करना है, ये 4 जो स्टेप मैंने बताए हुए हैं, ये 4 स्टेप भी अगर हम सही से डेली हर एक दिन फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से अगर हम अपने सारे ये जो मैंने स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हम कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम पे जो लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी ऐसी ही होनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टॉपिक है उनका रिवीजन करना चाहिए। बार बार मॉक देने से ही आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में ज़्यादा हमें मेहनत करनी है, ठीक है।
तो यहीं तक था, क्योंकि आप लोगों ने बोला हुआ था कि दी 60 डेज़ का स्टडी प्लान बनाना, क्योंकि उनको फिर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि केवीएस का कैसे करें, डीटीपीएसबी। तो मैं ये बोलती हूँ इस तरीके से आप करोगे तो डीटीपीएसबी का जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं केवीएस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जब केवीएस की नोटिफिकेशन आएगी तो हमें ओनली उस समय पेडोलॉजी सेक्शन ही कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हमारा पेपर 1 और जो हमारा पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा इससे। ठीक है, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी मुझे लगी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आज मैंने शेयर कर दिया है। तो आप लोग मुझे बताना कि ये एप्लीकेबल आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।